बहुत लोगों का कहना है कि प्रहलाद पूर्वे जी नगर निगम के बहाने जो है 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी बैक डोर से किसी और के लिए कर रहे हैं, उसको लेकर के मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, ना कि वो नगर निगम की समस्याओं को लेकर के है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उस बयान को अगर हम कोड करें तो उसमें कहा गया है कि कुछ तथाकथित जो समाज सेवी लोग हैं वो निगम प्रशासन को, मेयर को, उप मेयर को बदनाम कर रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? प्रहलाद जी, सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि ये जो टैक्स को लेकर के एक शहर में जो चर्चाएं हो रही है कि होल्डिंग टैक्स, कमर्शियल टैक्स कहीं 33 गुना ज़्यादा बढ़ाया गया है, कहीं 10% बढ़ाया गया है, इस पे आपका क्या विचार है? और बीते दिनों जो आपने बैठक की थी जिसमें नगर निगम की कुव्यवस्थाओं और उसका समाधान कैसे हो, इस पर वार्ता की गई थी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से बतौर एक नागरिक इस 18 महीने में नगर निगम को कितना काम कर लिया जाना चाहिए था जो उन्होंने अब तक नहीं किया है? नमस्कार, डेन न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ हैं प्रहलाद पूर्वे और हमारी सहयोगी शारदा झा और नीतीश झा। आज हम लोग हैं समाज सेवी प्रहलाद पूर्वे के पास, जो नगर निगम की विभिन्न समस्याओं को लेकर के पिछले दिनों शहर के एक होटल में मीटिंग बुलाए थे। इस मीटिंग में तमाम शहर के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। इसमें तमाम वो नगर निगम के मुद्दे हैं जो चुनावी वादों के मुताबिक जो वायदे किए गए थे, उस वायदे पर अब तक नगर निगम के तरफ से ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, ऐसा इनका कहना है प्रहलाद पूर्वे जी का। प्रहलाद पूर्वे जी जो है पिछले बार इस जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें इनकी पत्नी काजोल पूर्वे डिप्टी मेयर की उम्मीदवार थी, दुर्भाग्यवश चुनाव में सफल नहीं हो पाई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हमारी टीम जो है प्रहलाद पूर्वे जी से बात करेंगे हम लोग कि किन मुद्दों पर ये शहर के होटल में बैठक किए थे और जो तमाम मुद्दे हैं नगर निगम से जुड़े हुए शहर के लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कचरा का हो, नल जल का हो, जल जमाव का हो, आवास योजना का हो, चाहे वो सड़क बनाने का हो, चाहे वो टैक्स का हो, इन तमाम मुद्दों पर हम प्रहलाद पूर्वे जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखलाक भाई। जन्मदिन हमारी कल है, 1 जनवरी को है, और बहुत अच्छा लगा कि आप हमें आज स्टूडियो के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम पूरे नगरवासियों को, जिलावासियों को आने वाले नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें यह आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो आवाज़ है उस आवाज़ को 2025 में उस मुकाम तक जरूर पहुंचाने का कोशिश करेंगे। 25 में तो विधानसभा है, 27 में होगा निगम का चुनाव। विधानसभा चुनाव या नगर निगम का चुनाव, जब हम समाज सेवा के क्षेत्र में हैं तो आपसे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हो, चाहे विधानसभा के माध्यम से हो, लोकसभा के माध्यम से हो या नगर निगम के माध्यम से हो, अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे और उसके लिए जो जिम्मेदार पर्सन है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके पास ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपने कई बैठक जो आपकी हुई थी आपके तरफ से, उसमें कई गंभीर आरोप नगर निगम प्रशासन पर लगा, चाहे वो टैक्स का मामला हो, कचरे में 78 लाख रुपए पर मंथ शायद खर्च हो रहा है नगर निगम में, कचरे का उठाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, टचिंग ग्राउंड को लेकर के है, वेंडिंग जोन को लेकर के है। इन तमाम मुद्दों पर क्या राय है आपकी? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में मधुबनी नगर परिषद से नगर निगम बना, नया बोर्ड का गठन हुआ। इससे पहले भी बोर्ड था, नगर परिषद का बोर्ड था, हमारी जो चेयरमैन थी वो उसके अध्यक्ष थे, और उस समय में 30 वार्ड हुआ करता था और 30 वार्ड में लगभग 30 लाख रुपए या 35 लाख रुपए का आवंटन हुआ करता था सफाई के लिए। आज 45 वार्ड है, वार्ड का दायरा क्या आप जानते ही हैं। आज 78 लाख रुपया सरकार की ओर से हम लोगों को, नगर विकास विभाग की ओर से नगर निगम को मिलता है। जो पहले की स्थिति थी और जो आज की स्थिति है, आप तुलनात्मक देखेंगे तो इससे पहले नगर परिषद का ही क्षेत्र अच्छा रहा है सफाई के दृष्टिकोण से। आज 78 लाख मिलने के बावजूद भी लोग कूड़े और कचरे के ढेर पर मधुबनी खड़ा है। लेकिन नगर निगम के द्वारा तो ये दावे किए जा रहे हैं कि कचरे का उठाव हो रहा है सही ढंग से, टाइम टू टाइम जो है, जो उसका समय निर्धारित किया गया है उस हिसाब से किया जा रहा है। देखिए, नगर निगम तो हर प्रकार का दावा करती है कि हमारा ये उठाव अच्छा है, हमारा ये सफाई बढ़िया है और हम हर प्रकार से स्वच्छता के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि आप जब नगर में भ्रमण करेंगे, नगर में जब आप भ्रमण करेंगे तो नगर में देखेंगे कि नाले का पानी सड़क पे है, कचरे के ढेर पे मधुबनी में लोग अपने घर को जब निकलते हैं और जब मार्केट जाते हैं और जब वो घर से लौट के आते हैं तो कचरे के ढेर को क्रॉस करके जाते हैं। क्या ये बहुत अच्छा
आपको प्रमाण देखने को मिलेगा। अभी आज आप मोर्चा टोला चल जाइए, अम्बेडकर कॉलोनी है, वार्ड नंबर 40 और 41 में चले जाइए। अस्थायी आप- शासक समिति के आप- मेंबर है वहाँ के वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद वहाँ के स्थायी समिति के मेंबर है, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है कि नगर विकास विभाग या नगर निगम के आला अधिकारियों तक पहुँचा सके। कहीं ना कहीं उनके अंदर किसी प्रकार का खौफ है। उस खौफ के ध्यान में रखते हुए लोग आवाज़ अपनी उठा नहीं पाते हैं। और जो ढलाई सड़क है उस कॉलोनी में जाके देखेंगे, अम्बेडकर नगर कॉलोनी में जाके देखेंगे या मोर्चा टोला में जाके देखेंगे, तो वो ढलाई सड़क है। और ढलाई सड़क पे हम कहते हैं 2 फीट 1 फीट पानी जमा हुआ है और वहाँ गंदगी से वहाँ के लोग त्रस्त हैं। कई प्रकार की बीमारी वहाँ पे लोगों को महामारी फैलने का आशंका हमेशा रहता है। कीचड़ में बदला हुआ है सड़क, आप घर से ऐसे आराम से नहीं निकल सकते हैं, ये स्थिति है। और ये स्थिति केवल 40-41 वार्ड की नहीं है। आप नगर में भ्रमण करेंगे 45 वार्ड, और पुराना जो वार्ड है उसमें भी सही से सफाई नहीं हो पा रहा है। और नए नए जो परिसीमन में आए हैं, नए जो विस्तारित क्षेत्र में जो लोग आए हैं, जो वार्ड आए हैं, वहाँ तो सफाई नाम का चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं वहाँ के लोग, जो नए परिसीमन में नए क्षेत्र से लोग जो नगर निगम में आए हैं। डिप्टी मेयर आज के बैठक में बता रहे थे कि जिन क्षेत्रों को नहीं लेना था उनको भी ले लिया गया, जिसको लेकर के परेशानियां उत्पन्न हो रही है। देखिए, यह पैमाना तय करने का काम डिप्टी मेयर जो अभी वर्तमान में है उनका नहीं है। और उस क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए ना, जिस क्षेत्र की वो बात करते हैं, नए परिसीमन नए क्षेत्र की बात करते हैं, विस्तारित क्षेत्र की बात करते हैं। आप जहाँ जिस वार्ड में जहाँ आपका आवास है, तिलक चौक, आप तिलक चौक जी के स्टेचू के सामने कूड़े का ढेर रहता है। वहाँ पे अगर अमानुल्लाह खान साहब के घर के सामने अगर जाना है हमको, तो वो उस गंदगी में, उस जल जमाव में क्रॉस करके हमको जाना पड़ता है, पैदल आप जा नहीं सकते हैं। ये स्थिति है। तो वो कल्पना अपने पहले जहाँ रहते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों को सफाई करने का प्रयास करें, तभी जा कर के आप अदर जगहों के बारे में बात करेंगे तो लोग आपके बात को गंभीरता से लेंगे। अन्यथा आपको लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आपकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अंतर्द्वेष के कारण से आप कुछ न कुछ बयान लोगों के प्रति आप दे रहे हैं। उस बयान को अगर हम कोड करें तो उसमें कहा गया है कि कुछ तथाकथित जो समाज सेवी लोग हैं वो निगम प्रशासन को, मेयर को, उप मेयर को बदनाम कर रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनके सोच पर निर्भर करता है कि आप किस व्यक्ति को किस लहजे में लेते हैं, किस हैसियत के हिसाब से आपको सोचते हैं। वो सस्ती लोकप्रियता के बारे में बात कर रहे थे, मैंने उनका वीडियो देखा है। सस्ती और महंगी जो चीज़ें होती है वो आप कैसे तय करते हैं, कैसे उसका मूल्यांकन करते हैं? आपके पास बहुत पर्याप्त धन है या आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और आप अपनी सुविधाओं के हिसाब से अपना प्रचार प्रसार करते हैं तो आपकी महंगी लोकप्रियता है। लेकिन जो आदमी ज़मीन से लगा हुआ है, जो आदमी ज़मीन पे चल के अपना जो है सो एड़ी कहिए या चप्पल को खींच करके अपना जो पहचान, अपनी ताकत बनाई है, उनको आप सस्ती लोकप्रियता कहते हैं। तो मुझे ये सस्ती लोकप्रियता मंजूर है, बशर्ते कि ऐसा हमको लोकप्रियता नहीं चाहिए जो तलवे चाट के बनाया गया हो या जूते चाट के बनाया गया हो। ऐसी लोकप्रियता मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो है सो सस्ती लोकप्रियता मंजूर है, क्योंकि मुझे चप्पल खींच के बनाई गई लोकप्रियता मंजूर है। बहुत लोगों का कहना है कि प्रहलाद पूर्वे जी नगर निगम के बहाने जो है 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी बैक डोर से किसी और के लिए कर रहे हैं। उसको लेकर के मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, ना कि वो नगर निगम की समस्याओं को लेकर के है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? चलिए, लोगों का काम है कहना, और लोगों को काम जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो हम उनको स्पष्ट कर देते हैं, हम न किसी भी व्यक्ति का या भी किसी भी दल का कोई प्रवक्ता तो हम नहीं हैं और न उनके हम प्रतिनिधि हैं। नगर निगम की समस्या आप जब देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो खुद ही इस बात के लिए ललायित हैं कि हमको किसी भी दल से, वो चाहे ओवैसी की पार्टी हो या असुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या शहाबुद्दीन की पार्टी हो, कहीं से उनको टिकट मिल जाए और वो खुद चुनाव में आए, इस तरह की उनको लालसा रखते हैं। लेकिन हम एक बता देते हैं कि अभी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अपने गांव मोहल्ला कहीं भी जानते होंगे, तो आप देखते होंगे कि जब भी शहनाई बजती है तो लोगों का ये समझ में आ जाता है कि अब जो शहनाई बज रही है ये वो सीजनल है,
अब लगन का समय आ गया इसलिए शहनाई बज रही है। अगर आप अन्य दिनों में अगर शहनाई बजाते हैं तो लोग आपको अदरवाइज लेंगे कि भाई अब देखो बिना लगन का ये शहनाई बजा रहा है, ये औचित्य नहीं है। तो मेरा यही कहना है, अगर चुनाव का समय अगर 2025 है तो अपने जनप्रतिनिधियों को, जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे विधानसभा हमारे ज़िला से जुड़े हुए हैं या नगर से जुड़े हुए हैं, उनको ये कहना चाहते हैं कि देखिए कि नगर के लोग जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं, उस सुविधाओं को आप हमेशा जो है सो आप मुहैया कराने का काम कीजिए, आप उसकी सुविधा को बहाल कीजिए, तभी लोग आपसे आसान्वित रहेंगे, आपसे लोग खुश रहेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि चुनावी वायदे और जो चुनाव जीतने के बाद जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए शहर के लिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है? देखिए, चुनावी वायदे तो हमारे 15 जो लाख के भी हुए थे। जनप्रतिनिधि लोग जो हैं वो इसीलिए करते हैं कि लोग उनके झांसे में आ जाए। लोग जल पे इनको वोट किया, लोग नल पे इनको वोट किया। लोग 15 लाख पर भी वोट किए थे। हाँ, तो 15 लाख के जो वादे किए थे वो तो सत्ता में आए ना, लेकिन दिए नहीं। दिए नहीं, उसका परिभाषा अलग अलग है। जो फर्क हुआ ना, तो दिए नहीं, तो ये सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है ना। आप उसको अगर मान लीजिए झांसा कहेंगे तो ये झांसा तो मधुबनी नगर निगम के लोगों को भी तो मिला। देश के साथ साथ क्या है, देश की तो बात मैं नहीं करूँगा, मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूँ या मैं इतना बड़ा सोच रखने वाला नहीं हूँ कि हम देश के दृष्टिकोण से बात करेंगे, लेकिन नगर निगम के दृष्टिकोण से बात करते हैं कि कहा गया था कि मेरे पहले कलम से स्टेडियम का निर्माण होगा। आप उसके लिए क्या लेटर लिखें, सार्वजनिक कीजिए समाज के बीच में। लोग जल से जूझ रहे हैं लेकिन उनको पेयजल की सुविधा नहीं है। आप पेयजल की व्यवस्था के लिए कितनी बार चिट्ठी लिखे नगर विकास विभाग को, सार्वजनिक कीजिए। लोग कूड़े के ढेर पर हैं, आप एजेंसी दर एजेंसी बदलते जा रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में और मूल संरचना में और मूल रूप से जो गंदगी है उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। आप करना चाहते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और, क्योंकि आपकी जो मनसा है ना वो सही नहीं है। जब आप अच्छी मनसा के साथ कहीं सेवा करेंगे तो ईश्वर आपको जरूर उसमें सफलता देंगे। आप अच्छी सोच के साथ आए थे, लेकिन पूरे समाज में गंदगी फैला कर आप रखे हुए हैं पूरे समाज में। तमाम वायदों और दावों के बीच मधुबनी नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ था, लेकिन वापस से चुनावी सरगर्मी ऐसा लग रहा है कि मधुबनी शहर में साफ सफाई और टैक्स को लेकर के तेज़ हो गई है। नगर के लोग जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ रहे हैं। अब सवालों का जो सिलसिला है आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी शारदा झा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और इस इंटरव्यू के सिलसिले को हमारी सहयोगी शारदा झा आगे बढ़ाएंगे। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डेन न्यूज़, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने प्रहलाद पूर्वे जी, जिनसे हम यह ले रहे हैं सीधा साक्षात्कार। मैं सर सीधा मुद्दा पे आना चाहूँगी। नगर निगम के कार्यकाल को 18 महीने हो चुके हैं और बीते दिनों जो आपने बैठक की थी जिसमें नगर निगम की कुव्यवस्थाओं और उसका समाधान कैसे हो, इस पर वार्ता की गई थी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से बतौर एक नागरिक इस 18 महीने में नगर निगम को कितना काम कर लिया जाना चाहिए था जो उन्होंने अब तक नहीं किया है। शारदा जी, आपको कहना चाहते हो आपके चैनल के माध्यम से कि नगर निगम को सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करनी चाहिए थी। आप देखेंगे कि रेडीमेड गारमेंट्स का जब भी कोई बिजनेस होता है तो ठंडे का कपड़ा जो होता है वो गर्मी में बनता है और गर्मी का जो कपड़ा होता है वो सर्दी में बनता है। ठीक उसी प्रकार से अगर बरसात का कोई सीज़न आने वाला है तो बरसात से पूर्व उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। जब मान लीजिए बरसात आता है, जल जमा होता है, तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जाते हैं और थोड़ा बहुत खाना पूर्ति करके बिल बना करके और फिर इस काम को ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। तो नगर निगम का ये भी कहना है कि उनके पास चूंकि संसाधन की कमी है और अभी अभी यह नगर परिषद से नगर निगम बना है तो वह तुरंत इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं और इस वजह से जो है वो काम का जो गति है, वो कार्य की गति थोड़ी धीमी होती जा रही है। देखिए, नगर निगम अपने तरफ से जो भी सफाई दे ले, पहले तो नगर निगम को ये बताना चाहिए कि हमारे पास ये संसाधन है। उसका एक लिस्ट नगर निगम के गेट पे होना चाहिए ताकि आम लोगों को भी यह पता चले कि नगर निगम के पास ये संसाधन है। और आम लोग कैसे समझेगा कि आपके पास संसाधन नहीं है? जब आप टैक्स लेने की बात करते हैं तो आप पटना से भी ज़्यादा टैक्स लेते हैं। सुविधा देने की बात होती है तो आप रोना रोते हैं कि मेरे पास कोई संसाधन ही नहीं है। तो पहले आप संसाधन को बढ़ाइए, फिर आप टैक्स पर विचार कीजिए, क्योंकि आप जिस हिसाब से टैक्स लेंगे समाज आपको उसी नज़र से अपने तरफ जो है सो रिटर्न चाहेगी कि मुझे टैक्स के एवज में हमको ये सुविधा चाहिए। आप जस्ट एग्जांपल शो करता हूँ मैं आपको कि आप कहीं चाय पीते हैं, फुटपाथ पे कहीं चाय पीते हैं, रोड पे कहीं चाय पीते हैं, तो उसकी कीमत क्या होती है? 10 रुपये होती है। बिल्कुल। आप उसी चाय को किसी चाय दलान में पीते हैं या कुल्हड़ चुस्की में जाके पीते हैं तो वो कितना कीमत का होता है? 25 रुपये का है। तो फिर 10 रुपये से 25 रुपये का अंतर क्या होता है? 10 रुपये से 25 रुपये का अंतर ये होता है कि उसमें मैन पावर लगता है, तो आपके पास आके वो सर्व करता है, आपको वो टेबल देता है, आपको वो कुर्सी देता है। तो 10 का 20 देने में आपको कोई परेशानी वहाँ नहीं होती है। आप यही चाय मधुबनी के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके पिएंगे, उसी चाय की कीमत आपको क्या होती है? 50 रुपये होती है। क्यों 50 रुपये देने में आपको हिचक नहीं होती है?
आप एज इट इज़ इसको दे देते हैं, क्योंकि आपको वहाँ सोफ़ा बैठने को मिलता है, वेटर आके आपको पानी सर्व करता है, प्लेट और कप में आपको चाय देता है, एसी में बैठाता है। तो वो सुविधा के आधार पर आप उसको 50 रुपये दे देते हैं और बेहिचक आप दे देते हैं, कभी दिक्कत नहीं करते हैं। लेकिन ठीक वही चाय आप ताज में जाके पियेंगे पटना में तो 400 रुपये का आएगा। तो क्यों आता है 400 रुपये का? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस हिसाब से बनाया गया है कि सारा कॉस्ट उसी चाय पर आता है। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि आप सुविधा दे रहे हैं मधुबनी के हिसाब से और टैक्स ले रहे हैं आप इंदौर के हिसाब से। तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी सुविधा को बढ़ाइए और टैक्स में इजाफा कीजिए, लोग आपको हंस के टैक्स देंगे। लेकिन मधुबनी का यह दुर्दशा है कि मधुबनी में कोई भी संभ्रांत लोग सही तरीक़ा से पैदल सड़क पे नहीं चल सकता है। नगर निगम जो तो कहती है कि सड़कों को इतना व्यवस्थित किया जा रहा है और अभी ही नगर निगम ने 4 जगह मुख्य द्वार बनाए हैं। जो लोग मधुबनी में आएंगे उन्हें पता चलेगा कि वो मधुबनी की तरफ आ रहे हैं और मधुबनी में उनका इस प्रकार से स्वागत किया जाएगा। मधुबनी को हृदयस्थली कहा जाता है मिथिला का। तो नगर निगम ने इसके लिए 4 जो मुख्य द्वार है वो तैयार करवाए हैं। तो क्या ये मधुबनी के विकास में सहयोगी नहीं है? देखिए, किसी भी निगम में या किसी भी ज़िला में या किसी भी शहर में आप बोर्ड वेलकम बना दीजिए, आप वेलकम गेट बना दीजिए और आप उस वेलकम गेट के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ आपको बदबू समझ में आता है, वहाँ आपको अव्यवस्था समझ में आता है, गंदगी समझ में आता है। आप वेलकम गेट जहाँ बनाए हैं आप वहाँ सड़क पर चलेंगे तो आपको सड़क पे जो है मिट्टी जमा मिलेगा और उस पर जो गाड़ियाँ चलती है उसमें धूल उड़ता है। लोग प्रवेश के साथ ही आपको वहाँ पे आपकी निंदा होती है, वहाँ पे इस शहर की निंदा होती है। हमारे जानने वाले, हमारे परिचित के लोग या मधुबनी से जो भी बाहर के लोग आपके यहाँ आप आशान्वित होकर आते हैं शहर में कि निगम बना तो स्वच्छ होगा मधुबनी, तो वो उस तरह से मिलता नहीं है उन्हें। निगम ये भी दावा करती है और सड़कों पर कई जगह देखने को भी मिलता है कि जो कचरा को लेकर निगम ने कचरा पेटी जगह जगह रखवाए हैं और निगम कहती है कि प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए या पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वह कचरा प्रबंधन का काम कर रही है। कचरा पेटी जगह जगह रखवाए गए हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं निगम के विकास में एक सहयोगी कदम ही है। जी, आप कह सकती हैं कि कचरा पेटी रखा गया है और कहीं कहीं दिखने को भी मिलता है कचरा पेटी, लेकिन आप देखेंगे ना कि आपको कोई बर्तन में 1 लीटर पानी रखने का आपको मिला कि 1 लीटर इसमें पानी रखने के लिए और उसमें 10 लीटर पानी डाला जाएगा, तो वो पानी फिर कहाँ आएगा? उस डब्बे से बाहर आएगा। बिल्कुल। कचरा का डब्बा आप जिस प्रकार से रखते हैं उसके कैपेसिटी से 10 गुना ज़्यादा कचरा उस पर डाला जाता है, तो स्वाभाविक है वो कचरा आपको रोड पर आएगा। आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी उससे, जीव जंतु उसको खाता है, पीता है या खींच खींच के रोड पे ला के रखता है। तो इस प्रकार का कोई क्या प्रबंधन है आपका? आप कैपेसिटी के हिसाब से, आप जगह के हिसाब से उसको आप डब्बा, कचरा के डब्बा को रखिए और आपको उसका अच्छा सब रिजल्ट मिलेगा। तो आप बेधड़क ये कह सकते हैं कि नगर निगम ने अब तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो विकास के लिए सहयोगी हो? ये मैं ही नहीं कहता हूँ, ये पूरा शहर कहता है। और मैं बताता हूँ, ये हम जो मीटिंग किए थे 2 दिन पहले, तो मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था किसी व्यक्ति को टारगेट करना और किसी दल को टारगेट करना। मेरा मकसद है सुधार होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो बैठक किए थे वो कोई हंगामा नहीं है इस प्रकार का, और उस प्रकार का कोई हंगामा करना मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा करना, खड़ा करना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था ये कि सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, पर हो कहीं भी आग लेकिन चिराग जलनी चाहिए। बहुत खूब, और ये तो बहुत ज़रूरी बात है जो एक तरह से पूरी जनता की आवाज़ है सामने। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की,
आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ब्रेक उस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नीतीश झा। हमारे साथ बने हुए हैं प्रहलाद पूर्वे। बीते दिनों नगर निगम में एक बैठक होती है और मधुबनी के सभी गण्यमान्य लोगों की मौजूदगी उस बैठक में देखी जाती है और उसका एक ही टाइटल था, एक ही नारा था कि समस्या क्या है, उसका निजात कैसे मिले। इसके सूत्रधार प्रहलाद पूर्वे ही माने गए। इन्हीं के अगुवाई में वो बैठकें हुई और मेरी जानकारी जहाँ तक है नगर निगम में ऐसी पहली बैठक हुई थी जो किसी आम जनमानस के द्वारा की गई थी। इससे पहले हमारे सहयोगी अखलाक सिद्दीकी और शारदा झा के सवालों का बेबाकी से प्रहलाद पूर्वे जी ने जवाब दिया। प्रहलाद जी, सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि ये जो टैक्स को लेकर के एक शहर में जो चर्चाएं हो रही है कि होल्डिंग टैक्स, कमर्शियल टैक्स कहीं 33 गुना ज़्यादा बढ़ाया गया है, कहीं 10% बढ़ाया गया है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, टैक्स को लेकर के मैं पहले भी शारदा जी के सवाल के जवाब में मैं दे चुका हूं कि आप टैक्स बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। टैक्स बढ़ना भी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे शहर का विकास होगा तो उसको ज़रूरतें ज़्यादा पड़ेगी और ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो उसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस जाएंगे, उसके लिए ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि टैक्स आप बढ़ाइए, लेकिन टैक्स के साथ साथ सुविधा भी बढ़ाइए। आप टैक्स लेने में हीरो बनते हैं और आप संसाधन देने में जीरो बनते हैं। तो टैक्स बढ़ाइए, संसाधन बढ़ाइए, दोनों साथ साथ चलेगा। ये नहीं कि आप टैक्स बढ़ा दिए और संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं। तो ऐसे में लोगों को नाराज़गी स्वाभाविक है कि नाराज़गी होगी ही। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था नगर निगम में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर साहब थे, डिप्टी मेयर साहब थे और नगर आयुक्त साहब थे। एक सवाल आया तो सवाल में शायद डिप्टी मेयर साहब ने ही जवाब दिया कि आज से 25-30 साल पहले जो रेट था और अभी वो रेट नहीं है, यानी कि महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई बढ़ी है ये तो सही बात है, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं लोगों को मिल रही है। तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अभी समय लगेगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, मीडिया के सारे बंधुओं को जो बुलाया गया था वहाँ पे, तो सिर्फ मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब या नगर आयुक्त साहब नहीं थे। सारे वार्ड कमिश्नर लोगों को, वार्ड पार्षद लोगों को, निगम पार्षद लोगों को बुलाया गया था। इसके साथ साथ वहाँ कुछ समाज सेवी लोग भी थे जो मौजूद थे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो 25 साल पहले मधुबनी था, क्या 2 साल में आपने यहाँ के मूलभूत संरचना में क्या परिवर्तन करके दिखाएं? उन सारे आलाधिकारियों को, नगर निगम के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी लोगों से मेरा सवाल है कि आपने ऐसा कौन सा 2 साल में परिवर्तन या 1.5 साल में आपने परिवर्तन करके मधुबनी नगर निगम को दे दिया है कि आप टैक्स में 33% गुना या 33 गुना ज़्यादा जो आप कह रहे हैं उसकी वृद्धि हुई है। ऐसा कौन सा काम आप करके दिए हैं शहर में? नगर परिषद से नगर निगम में आए हुए हमको 1.5 साल हुए हैं। वार्ड 1 से लेकर के वार्ड 44 तक जब हम सड़क पे उतरते हैं तो हमें प्रायः देखने को मिलता है कि शहर में जो नाला है, अब भले भी उस पर नगर निगम की जो प्रशासन है वो पल्ला झाड़ लेके नाला कहीं और बना हुआ था, किसी और के कार्यकाल में बना हुआ था, लेकिन सड़क से नाले की जो ऊंचाई है वो काफ़ी ऊंची है। और नगर निगम का जो भी विस्तारित क्षेत्र हो या जो पहले वार्ड 1 से वार्ड 30 की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे पॉश इलाके हैं जिसमें दिन भर ठंड के मौसम में, अभी BN झा कॉलोनी में हमारे ऑफिस के सामने में ठंड के मौसम में पानी जल जमाव वहाँ पे लगा रहता था। तो आपको नहीं लगता है कि जिस स्तर से अगर इन लोगों को एक्टिव होना चाहिए उसमें ये लोग एक्टिव नहीं हो रही हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए कि आप जिस वायदे के साथ नगर निगम में कुर्सी आपको मिली थी, जिस सम्मान के साथ आप लोगों को कुर्सी पर बिठाया गया था, यही सोच के लोगों ने आपको बिठाया गया था कि अभी हमारे शहर में जो समस्या है उसको निदान करने के लिए ये लोग ज़्यादा सक्षम हैं। लेकिन आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए पिछले रिकॉर्ड को आप आगे ला रहे हैं। आखिर उसी चीज़ को सुधार करने के लिए आपको जनता ने चुनी थी, आउटसोर्सिंग एजेंसी। और एक बात, दूसरी बात, आप BN झा कॉलोनी की बात किए हैं। BN झा कॉलोनी के लोग भी हमारे चैनल को और हमको सुन रहे होंगे। BN झा कॉलोनी के लोग हमें बताए कि आज से जो 25 साल या 10 साल या 5 साल पहले जो BN झा कॉलोनी में आधारभूत संरचना थी वहाँ की,
या वहाँ पर जो असुविधाएं थी, क्या उस असुविधा में क्या परिवर्तन आ गया वहाँ पे? वहाँ के जनमानस में ऐसा कौन सा परिवर्तन ला करके कर दिए हैं कि वहाँ का लोग आपको 1,000 रुपया के टैक्सेशन के बदला में 10,000 रुपया दें? ऐसा कौन सा संरचना में आप परिवर्तन लाए हैं? आप बता सकते हैं? बी एन झा कॉलोनी के हम सम्मानित सभी जनता मालिक से अपील करते हैं कि आप सवाल कीजिए कि बी एन झा कॉलोनी में ऐसा कौन सा आप परिवर्तन ला करके दिए हैं कि आपको यहाँ 1,000 के बदला में 10,000 टैक्स दे। आउटसोर्सिंग एजेंसी की जब बात होती है, अगर मैं सही हूं तो शायद 78 लाख रुपए पे करार किया गया है, यानी कि उस एजेंसी को नगर निगम के द्वारा प्रति माह या वो जो टेंडर हुआ है उसमें उन्हें मिल रहा है। तो आपको लगता है ये जो 78 लाख है, अगर मैं सही हूं तो ये आंकड़ा अगर सही है तो, और ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो काम कर रही है उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, 78 लाख का रकम एक नगर निगम 45 वार्ड के लिए बहुत ज़्यादा होता है, कम तो होता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 78 लाख में आप कितने लाख का काम आप नगर निगम में कर पाते हैं? अगर सही मायने में ईमानदारी से उस पर काम किया जाए तो मैं कहता हूं कि इस पूरा शहर रात दिन तो छोड़िए, रात में भी रोशनी में जगमग करता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्कूल का टाइम होता है, सूर्य स्कूल ग्राउंड के सामने, सूर्य स्कूल के सामने में आप कचरे का अंबार लगा देते हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं, मुंह ढक के जाते हैं, बड़ी परेशानी से लोग जाते आते हैं। वहाँ पे बैंक भी है, बहुत सारे लोगों का आना जाना भी है, आम जनता भी वहाँ पे आती है। तो ये प्रबंधन आपको रात्रि में करना चाहिए था। आपने शुरू में झलक दिखलाया वैसे कि रात में झाड़ू लगता है, रात में कचरा का उठाव होता है, लेकिन आए दिन देखिए आपका वो सारा सिस्टम बंद है। कहीं ना कहीं चंद सिक्कों के चक्कर में मधुबनी पिस रहा है। चंद सिक्कों के खातिर मधुबनी के लोगों को असुविधाएं मुहैया हो रही है, जिस कारण से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उस चंद सिक्कों को लोगों को कम से कम परहेज करना पड़ेगा, तब जाके मधुबनी स्वच्छ और सुंदर बन पाएगा। अच्छा, कुछ शहर के जो लोग हैं उनकी भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है। आप कचरा की बात आती है, आपने सही नहीं, बिल्कुल नीतीश जी, आपने सही सवाल किया कि लोगों का अपना नैतिक जिम्मेवारी भी होता है। तो नैतिक जिम्मेवारी सबसे पहले अधिकार और कर्तव्य की बात आप किए हैं। अधिकार और कर्तव्य में अनुनाश्रय का संबंध होता है। आप जहां अधिकार दावा करते कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये अधिकार है, तो वहां आपको कर्तव्य करके भी दिखाना पड़ेगा। आप आज नगर आयुक्त साहब ने बोला कि शहर के लोगों की भी जिम्मेवारी है, तो मैं कहता हूं सबसे पहले आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप मधुबनी के सड़कों पर यह बताएं कि ये नो पार्किंग जोन है, नो एंट्री जोन है। इस जगह पर पार्किंग करने से आपको इतना जुर्माना लगेगा। इस जगह से अगर आप प्रवेश करते हैं नो एंट्री जोन में तो आपको जुर्माना लगेगा। आप मधुबनी में एक भी जगह आप हमें विजुअल साइट दिखाइए, विजुअल बैनर दिखाइए जहां से लोग देख सकता है कि इस रास्ते से चलना चाहिए, इस रास्ते से एंट्री है, इस रास्ते से एग्जिट है। ऐसा कोई आपको कहीं बैनर नगर निगम के माध्यम से दिखाई दिया? पार्किंग कहाँ करनी है, ऐसा कुछ दिखाई दिया आपको क्या? तो लोग का भी कर्तव्य है, अगर इस तरह का कोई दिखे तो उसका पालन होना चाहिए। और लोग को मैं अपील करता हूं कि आप भी नगर निगम को इसमें मदद कीजिए और क्या कहते हैं कि पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। लेकिन देखिए आज लोग शहर में, जैसे अभी आप कुछ दिन पहले देखे होइएगा कि पर्व त्यौहार का समय था, लोग बाहर से, जब भी कामदार लोग हैं जो बाहर से काम करके मधुबनी में छठ पूजा करने, दीपावली पूजा करने के लिए आए, उनको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ गाड़ी पार्क करनी है, कहाँ गाड़ी स्टैंड करनी है, कहाँ मार्केटिंग करनी है। अगर बड़ा बाजार में मार्केटिंग करनी है तो हमको पार्किंग कहाँ करनी है, गिलेशन में मार्केटिंग करनी है तो पार्किंग कहाँ करनी है, स्टेशन पर हमको मान लीजिए मार्केटिंग करनी है तो पार्किंग कहाँ करनी है, कुछ भी पता नहीं है। और वो लोग अननोन लोग आए शहर में, उनकी गाड़ी जहाँ तहाँ पड़ी हुई थी, आप उसका उठा करके गाड़ी पर लाद करके ले जाते हैं, उसको जुर्माना ठोक देते हैं। मैं बताता हूँ कि आप मधुबनी शहर के व्यापारियों का गला दबा रहे हैं। अगर जो व्यापारी जो व्यक्ति मधुबनी शहर से बाहर मार्केटिंग करने के लिए मधुबनी आएगा और उसकी गाड़ी को आप उठा के ले जाएंगे और उसको जुर्माना ठोकेंगे, तो मधुबनी में वो मार्केटिंग करने के लिए वो आएगा व्यक्ति कभी भी आपके पास? नहीं आएगा। और आपको टैक्स चाहिए, इसी मधुबनी से चाहिए। मधुबनी के लोगों का ही आपको सुविधा देना चाहिए, तो आपको असुविधा दे दी है। लोग एजुकेट नहीं है किस रास्ते से हमको प्रवेश करना है, किस रास्ते से निकलना है, कहाँ गाड़ी पार्किंग करनी है और कहाँ गाड़ी में पार्किंग नहीं करनी है। ये लोग एजुकेट ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने एजुकेशन दिया ही नहीं उनको, कहीं आपका बोर्ड ही नहीं है कहीं पे।
शहर के लोगों के साथ आपकी अगुवाई में जो बैठक हुई थी, वो बैठक का सिलसिला जारी रहेगा या रुका रहेगा? आप कब तक आप लोग उस बैठक को मतलब एक्टिवेट मोड पे रखेंगे? देखिए, ये तो मात्र एक शुरुआत थी। लोगों का व्यू लेने के लिए हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया था। शहर के सभी गणमान्य लोगों के बीच में अपनी बात को रखने का, एक दूसरे की बात को सुनने का मौका मिला। जो लोगों के अंदर की बात थी, जो नगर निगम के प्रति लोगों की नाराज़गी थी, उस नाराज़गी को उस प्लेटफॉर्म पर रखा गया। और यह एक शुरुआत है मात्र। एक बहुत जल्दी इसकी एक कमेटी बनेगी और इस कमेटी के माध्यम से जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको एक ज्ञापन दिया जाएगा, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा। उस ज्ञापन के आलोक में अगर वो हमारी बात को पहल नहीं करते हैं और हमारे इस बात को सुनवाई नहीं करते, उस पर काम नहीं करते हैं, तो फिर आंदोलन का वो रूप लिया जाएगा। और मैं बता देता हूँ, 1 से 45 वार्ड तक मैं हर वार्ड में जाके लोगों को ये बताने का काम करूँगा कि आप अपने अधिकार और कर्तव्य को समझिए और नगर निगम में जो भी असमानताएँ हैं, अनियमितताएँ हैं, या जो नगर निगम आपको सुविधा के नाम पे दोहन और शोषण कर रही है, उसका कम से कम बैंड बजाने का काम करेंगे हम लोग। ये तमाम वो सवाल इनसे पूछे गए जिन पे आज नगर निगम में विस्तार से चर्चा हुई। और देखना तो ये होगा कि नगर आयुक्त साहब हर एक सवाल का जवाब अपने माध्यम से उन्होंने दिया था। शहर के वार्ड पार्षद की मौजूदगी थी, चूँकि इनकी अगुवाई में वो बैठक हुई थी और बैठक के बाद नगर निगम की जो टीम थी उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो कहीं ना कहीं से भी सवाल करना चाहिए था, जो डेन की टीम ने किया। हमारे रिपोर्टर अखलाक सिद्दीकी, शारदा झा, सोनू कुमार के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज़ मधुबनी।